हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे क्विकली मार्केट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं फिलहाल उनकी तरफ। तो सबसे पहले न्यूज़ पे चलने से पहले एक बार बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस है 28,100। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, जो हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले ड्रॉ किया था, बीटीसी फिलहाल वहीं चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जो कि आता है 28,800 से लेके हमारा 26,600 के लेवल का एरिया। एक बार ये ब्रेक होगा तो चीज़ें थोड़ा सा समझ में आएंगी कि मूवमेंट जो है एग्जैक्टली किधर की तरफ है। आज और कल वीकेंड है तो उम्मीद है कि मार्केट में वॉल्यूम कम आएगा, और वॉल्यूम कम आएगा तो आप जानते हैं प्राइस स्लाइटली डाउन की तरफ यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहला अपडेट हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे यूएस की तरफ से आ रहा है। टेलीग्राम पे मैंने आपको कल ही अपडेट दे दिया था। तो जॉब ग्रोथ का डेटा आया, तो अगर आप देखेंगे ठीक ठाक है हालात वहाँ पे। नियरली लिखा भी है कि एक्सपेक्टेशन जो थी उसी के नियर अबाउट है। इस वजह से कल वॉलेटाइल मार्केट हो सकता था, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो अगर आप देखें यूएस की तरफ से, तो एक ये ठीक चीज़ है कि जो जॉब ग्रोथ का जो डेटा आ रहा है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से आ रहा है जो यहाँ पे एटलीस्ट उम्मीद थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एस्टिमेटेड से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एक ये थोड़ा ठीक है एटलीस्ट इकोसिस्टम के लिए। दूसरा अपडेट ये भी मैंने कल दे ही दिया था कि जो हमारा बर्ड था वो आ गया है वापस, और डॉज को हटा दिया गया है यहाँ से। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, कई लोगों ने इस चीज़ को नेगेटिव वे में ही पोर्ट्रेट किया कि यार देखो वहाँ से डॉज को हटा दिया, लेकिन अगर आप देखें जितना ग्रोथ आया था एक दिन में, ये एक 4 आवर की कैंडल में उतना ज़्यादा डाउनफॉल आया नहीं है। अक्सर डॉज के साथ यही गेम होता था कि जब प्राइस जितना पंप होता था उतना डंप होता था। तो एटलीस्ट ये जो सीन था इस बार डॉज के साथ यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं टोटल भी गिरावट देखता हूं तो वो 11.5% की थी, लेकिन वो एक कैंडल ने अगर आप देखें जब वो आया अपडेट आया था तो उसने करीब करीब 8% का डॉज को यहाँ पे डाउन करा। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि डॉज जितना बढ़ता है उतना घटता था, वो एटलीस्ट इस बार नहीं हुआ है। घटना तो था ही था, निश्चित था, पर जितनी उम्मीद थी उतना ज़्यादा एटलीस्ट डाउन यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ, जो एटलीस्ट डॉज के लिए एक अच्छी चीज़ है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे सामने आई है, और वो ये कि बैंक ऑफ अमेरिका एंड फेडरलिटी परचेज ओवर 75 मिलियन ऑफ माइक्रो स्ट्रेटेजी स्टॉक इन Q1। बड़ा सरप्राइजिंग चीज है ये। अब आप बोलेंगे सरप्राइजिंग क्या है, माइक्रो स्ट्रेटेजी क्या याद आता है? बिटकॉइन, बैंक ऑफ अमेरिका और फेडरलिटी ऐसी जगह पे क्यों स्टॉक बाय कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को आगे बढ़ा रहा है, या जो बिटकॉइन को हर बार डिप मार्केट में जाता है तो ये उसको बाय कर रहा है। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप किसी कॉर्पोरेट की बात करें जिसके पास बिटकॉइन है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी है। तो क्वेश्चन आता है बैंक ऑफ अमेरिका क्यों ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है? क्या बैंक ऑफ अमेरिका एक्सपोजर चाह रहा है क्रिप्टो करेंसी में? क्या बैंक ऑफ अमेरिका एक्सपोजर चाह रहा है बिटकॉइन के ऊपर? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो एक यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये आया निकल के। तो जो न्यूज़ है वो ये कि जो थाईलैंड की अपोजिशन पार्टी है, बेसिकली थाईलैंड में इलेक्शन होने वाले प्राइम मिनिस्टर की जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने प्रॉमिस किया है। देखिए कैसे होता था अभी तक इलेक्शंस में, क्या प्रॉमिस करते थे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको जॉब्स देंगे। क्या पार्टी बोलती है, हम आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री करके देंगे, हम आपको राशन सस्ता करके देंगे। थाईलैंड में क्या हुआ, अपोजिशन पार्टी ने बोला कि हम लोग आपको $200 का क्रिप्टो एयर ड्रॉप देंगे अगर हम लोग यहाँ पे जीतते हैं। तो अब आप ये देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, और पॉलिटिकल पार्टी कहाँ इन्वॉल्व होती है नॉर्मली, जहाँ से उन्हें फ़ायदा मिल रहा होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये, कि पॉलिटिकल पार्टी जॉब के बारे में बात नहीं कर रही है, चीज़ों को सस्ता करने के बारे में बात नहीं कर रही है, $300 के क्रिप्टो एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रही है, और वो भी सबको मिलेगा। जितने लोग थाईलैंड के सिटीजन हैं सबको मिलेगा अगर वो यहाँ पे जीत जाते हैं। तो लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इंडिया की तरफ से यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो कल निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि अप्रैल में 2023 के बारे में बात कर दो। हम लोग अप्रैल में आ गए हैं, मुझे पता है। इसी महीने इनका बोलना है कि वर्ल्ड बैंक और IMF की एक मीटिंग होने वाली है, जहां पे ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आप लोगों को याद होगा G20 जब हुआ था, हमने बात करी थी IMF रिपोर्ट्स अपनी बनाएगी, यहाँ पे सबमिट करेगी। हमने कब की बात करी थी? सितंबर की।
तो निर्मला सीतारमण जी ने वही बोला है कि ये रिपोर्ट्स बताएंगे कि क्या इन्होंने अभी तक चीज़ों के बारे में इनको समझ में आया है। इसका आगे भी डिस्कशन होगा, आई गेस जुलाई में भी और सितंबर में भी इस चीज़ का डिस्कशन होने वाला है कि क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कई जगह मैं ये क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूँ एक पॉइंट, क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि इसके बाद क्रिप्टो में रेगुलेशन आ जाएगा। नहीं, इससे नहीं आएगा। यहाँ पे खाली रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी कि हम लोगों को क्या लग रहा है अभी तक मतलब जब से हमें बोला गया था तब से अब तक हम लोगों ने क्या यहाँ पे चीज़ों को समझा है। रेगुलेशन आने में अभी टाइम है, वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव स्टेप एटलीस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे रेगुलेशन की तरफ। अब अप्रैल में जब भी ये मीटिंग होगी, डेटा आएगा निकल के, तो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो है क्रिप्टो को देखा जा रहा है। क्या ये देखा जा रहा है कि क्रिप्टो फ्यूचर है, क्रिप्टो को आगे लेकर जाएगा, मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, या फिर अगेन वही क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है, ये है वो है फलाना डिमकाना। अब वो जब भी डेटा होगा वो टाइम पे वो समझ में आएगा। लास्ट एक बार मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें, वो तकरीबन वही है जहां कल थी। वॉल्यूम 18% गिरा है। ऑब्वियस सी बात है, वीकेंड की वजह से गिरना ही है। संडे के दिन एक थोड़ा सा और उम्मीद रहती है कि थोड़ा यहाँ पे गिरावट दिखाई देगी। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 61 पे है ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट अगर देखें तो बाय की तरफ है, और अगर हीट मैप देखें तो BTC 0.72% अप और इथीरियम 0.53% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ गाइज ऐड करूंगा, हमने स्टार्ट किया था कि हम लोग एक किसी कॉइन का एनालिसिस देखते थे, तो कई लोगों ने क्वेश्चन करा है कि मैं वो एनालिसिस क्यों नहीं करता हूँ। गाइज वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो पे कमेंट्स ही नहीं आ रहे। अब आप मुझे बताएंगे ही नहीं कौन से कॉइन का एनालिसिस करना है, तो मैं अपने आप तो वो नहीं करूँगा ना कि ऑन चेन में क्या चल रहा है। तो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। कल का दिन संडे का है और संडे को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग टॉपिक पे बात करें, और मैं प्लान करता हूँ वैसे अभी क्रिप्टो टैक्स के बारे में, इंडिया में कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर ठीक ठाक मुझे समझ में आ जाता है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो हम लोग टैक्स से रिलेटेड कल वीडियो करेंगे, और नहीं हुआ तो कुछ और प्लान करेंगे डिस्कस करने का। तो ये था इस वीडियो जो फिलहाल अभी तक मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं जो दिन भर चीज़ें अपडेट चलेंगी वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सुई वाला मैंने क्या करा है, एक प्लेलिस्ट ही पूरी की पूरी बना दी है, तो अगर ये प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है ज़रूर चेकआउट कर लेना। 2 वीडियो है और आने वाले टाइम में जो भी सुई एयर ड्रॉप से रिलेटेड वीडियो होंगे वो इसी प्लेलिस्ट में हम लोग ऐड करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।